आज हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़कर अपने में मिलाकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं को हमेशा बाहर का रास्ता दिखाया करती है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को जोड़ती है, दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपने में लाने की कोशिश करती है। लेकिन एक ऐसी बीएसपी पार्टी है जो अपने नेताओं को छोटी छोटी बातों पर बाहर का रास्ता दिखा देती है। आज इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ गौतम रत्ना जी हैं, जो कि बहुजन फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े भी रहे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन एक्टिविस्ट हैं। क्या लगता है जिस तरह से बहन जी पुराने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, जो नेता कांसीराम जी के वक्त से जुड़े थे, ऐसे ऐसे नेताओं को बहन जी बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत होगी? मिस्टर अरुण जी, देखिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं अपने बारे में। मैं 1984 में उसी साल में दिल्ली आया था और उस टाइम साहब कांसीराम जी की जो पार्टी है 14 अप्रैल 1994 में साहब कांसीराम जी ने इसको एक अमली जामा दिया और उसी टाइम से मैं स्कूल स्टूडेंट टाइम से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो मैंने इस पार्टी का पूरा इतिहास और पूरा जो दौर है इस पार्टी का, वो पूरा दौर भी देखा है और मैंने बहुत पार्टी में मेहनत भी की है, काम भी किया है। आपने जो सवाल किया है कि दूसरी पार्टियां दूसरे नेताओं को बुलाती हैं और अपना कुनबा बढ़ाती हैं एक तरीके से, राइट? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बहन जी इसकी परवाह नहीं करती हैं और बल्कि बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। तो आपको मैं बताऊं कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसका मतलब है कि बहन कुमारी मायावती जी कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं करती, सीधा सा बिल्कुल सटीक है एकदम। उनको नहीं फर्क पड़ता है, चाहे वो मौर्य चले जाएं, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले जाएं, चाहे वो वर्मा चले जाएं, चाहे वो पटेल चले जाएं। उससे बहन जी का जो वोटर है और जो कार्यकर्ता है, क्योंकि जो बहन जी का जो कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कैडर से निकलता है। तो आपने देखा हो कभी बहन जी का वोटिंग परसेंटेज तो कम नहीं हुआ है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। वो तो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही है, बल्कि नहीं घटता जा रहा है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज नहीं घटा है सर, मेरे पास आंकड़े हैं इस चीज के। वोटर तो कम होते जा रहे हैं ना। नहीं, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ है, सिर्फ सीटें कम हो जाती हैं। तो सीटें कैसे आएंगी? हाँ। जब वोटर ही कम होंगे तो सीटें नहीं, वोटर उतना ही है, सीटें कम इसलिए हो जाती हैं कि जो दूसरे जो दल हैं या दूसरी जो पार्टीज हैं वो बैकडोर से कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट, अपना आपस में गुप्त समझौता कर लेते हैं, जिसका असर हमारी जो सीटों की जो संख्या है उस पर बिल्कुल पड़ता है। ऐसा मैं मानता हूँ और कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जब बहन जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से अकाउंटेबिलिटी के लिए बात की कि भाई आप पार्टी फंड का पैसे का हिसाब दीजिए, तो उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस ऑडियो को आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे ऐसे एक टाइम में राशिद अलवी मुस्लिम समाज से थे, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे अब जैसे मौर्य हैं जो खाली उनकी बेटी को बहन जी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या एक ही परिवार को बहन जी टिकट दे देती, समझौता कर लेती? तो वो समझौता नहीं करती हैं, वो फिर बाद में भाजपा में चले गए। लेकिन यहाँ पर जो उनकी वैल्यू थी, जो उनका दबदबा था, पार्टी के अंदर रुतबा था, क्या उनको भाजपा में मिला? ये एक सोचने की बात है। राशिद इवन देन पूनिया आज की डेट में कांग्रेस में राज्यसभा सांसद हैं, वो बहन जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और इसी बहुजन समाज से आते हैं, SC ST कैटेगरी से आते हैं। उन्होंने भी बाद में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह के जो लोग हैं, अगर बहन जी किसी को निकालती हैं तो बहन जी तभी निकालती हैं जब उसकी कोई इस तरह की कंप्लेंट आती हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं के थ्रू हो, चाहे बहन जी द्वारा क्षेत्र में लगाए हुए जो लोग हैं अगर वो शिकायत करते हैं, तब बहन जी को इस तरह के डिसीजंस लेना पड़ते हैं। यानी आपका साफ साफ ये कहना है कि जितने लोग भी बहुजन समाजवादी पार्टी से बाहर निकाले गए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, इसी वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन वो लोग निकलने के बाद बहन जी पर खुद आरोप लगाते हैं कि बहन जी सिर्फ उन्हीं लोगों को महत्व देती है जो लोग पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाते हैं। तो जब कोई आदमी दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो वो तो आरोप लगाएगा ही। ऐसा एग्जाम्पल मैं खुद अपना आपको बता रहा हूँ, अपने मेरे बात भी हुआ उस पीरियड में। एक ML तोमर साहब थे दिल्ली के प्रदेश प्रभारी, जो आजकल चंद्रशेखर की पार्टी में चले गए, आज़ाद समाज पार्टी। एक दिन मैंने उनको कॉल किया क्योंकि दिल्ली के प्रभारी थे, तो मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में मैं भी वर्किंग हूँ। तो जब वो चले गए, सुनने में आया, तो मैंने कॉल किया उनको, तो बोले कि मेरे को बहन जी ने
एक मीटिंग थी 60-65 लोगों की, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वहाँ पर मेरे को उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जिसको मैंने इंसल्टेड, बेइज्जती महसूस किया। अब आप खुद ही सोचिए, जो आदमी 37 साल से पार्टी का काम कर रहा है, यानी उसको अगर पर्सनल फायदा नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरा घर तलाशता है, और दूसरा घर तलाशने में दूसरी जगह चला जाता है। तो अगर वो आरोप लगाता है तो मैं समझता हूं कि उन आरोपों में कोई दम ही नहीं होता है। तो इस तरह के आरोप, फिर आप 37 साल तक क्यों, अगर बहन जी फंड इकट्ठा करवाने के लिए तुमसे काम करा रही थी तो आप 37 साल तक वहां क्यों पड़े थे, क्यों कर रहे थे? 37 साल बाद आपका जमीर जागेगा क्या ऐसे लोगों का? तो ये जो बातें हैं बिल्कुल मेरी समझ से बिल्कुल निराधार बातें हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि बहन जी, और अगर हम बहुजन और दूसरे पार्टियों की बात करें तो जो साहब काशीराम और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर है, उसमें अभी तक जितने भी बहुजन नेता हुए हैं, चाहे आप किसी को भी गिन लीजिए, मैं जगजीवन राम से लेकर के बुद्धप्रिय मौर्य से जितने भी हुए हैं आज तक, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे उदित राज हो, और या वो रामदास अठावले हों, और मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं ये सब लोग। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के कोई समाज के लिए तो बड़ा काम नहीं किया, कोई बाबा साहब की आइडियोलॉजी बुद्धिज्म के लिए काम नहीं किया, कहीं कोई हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार होता है कहीं पार्लियामेंट में सवाल उठाने का काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन पार्टियों के अंदर उनका एक लिमिटेशंस है, उनका एक बाउंड होता है कि उसके खिलाफ भी वो नहीं बोल पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज के पास में बहुजन समाज के पास बहन जी और मायावती के अलावा और बैसपा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो कहीं जा रहे हैं तो समझ लीजिए वो भटक रहे हैं। तो हमारे साथ थे गौतम रत्ना जी, जो कि बहुजन फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और बहुत सारी फिल्में इन्होंने आज तक बनाई भी हैं अपने सेटअप से। इनका अपना चैनल भी है अंबेडकर नेशन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और रेड वाले बटन को जरूर दबा दें। मैं अरुण गौतम और आप देख रहे थे धाकर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी।